हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपकी बुक का जो एक्सरसाइज 1 है उसके क्वेश्चंस हम यहाँ करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले आप इस टॉपिक की जो पिछली वीडियो है वो आप जाके देख लें। यहाँ आपको साइड में उस वीडियो का कार्ड पे लिंक मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लें ताकि आप इन क्वेश्चंस को समझ सकें। ठीक, तो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल्स टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक, तो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है और इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ये हमें गिवन है, y इक्वल्स टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x। ठीक, a और b की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, यानी a और b कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ दिए हुए हैं। तो अगर यहाँ दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं तो मैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करूंगा उसका ऑर्डर 2 होगा। ऑर्डर 2 होने का मतलब वहाँ जो y का डेरिवेटिव किया गया होगा वो मैक्सिमम 2 बार। ठीक, 2 बार हम डेरिवेटिव कर रहे होंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a e की पावर 2x इंटू 2। ठीक, a कॉन्स्टेंट है, e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2 प्लस e की पावर माइनस 2x का करेंगे तो माइनस 2 और b कॉन्स्टेंट e की पावर माइनस 2x। क्लियर, b कॉन्स्टेंट है, e की पावर माइनस 2x का माइनस 2 e की पावर माइनस 2x। नाउ अब हमने एक बार डेरिवेटिव कर दिया, अभी एक भी कांस्टेंट यहां से नहीं हट पाया है। मैं इसका फिर डिफरेंशिएट करूंगा। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में अगर हम इसका फिर से डिफरेंशिएट करें तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a e की पावर 2x प्लस 4b e की पावर माइनस 2x। ठीक, अब 2 बार डेरिवेटिव हम कर चुके हैं लेकिन अभी भी कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहां से नहीं हटा। तो अब मुझे क्या करना है, मैं 4 कॉमन ले लूं, a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x। ये 4 और ये क्या बन गया, ये बन गया y। ठीक, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। इस इक्वेशन की क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y इज इक्वल्स टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x ये इक्वेशन है। मैंने इसका एक बार डेरिवेटिव किया, कांस्टेंट नहीं एलिमिनेट हुआ, दोबारा से डेरिवेटिव किया तब कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुआ, लेकिन 4 कॉमन लेने के बाद ये पूरा जो बचा वो वापस y बच गया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैंने वैल्यू पुट की है, मैं लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो काफ़ी इजी सा ये क्वेश्चन है। ठीक, अगर आपने एक्सरसाइज पढ़ी होगी अच्छे से, वो जो मैंने मतलब एग्जांपल्स कराए थे और टॉपिक समझाया था, तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी हद तक मैं उम्मीद करता हूँ कि हो गया होगा। फिर भी जिन बच्चों का नहीं हुआ वो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। और अगर बाई चांस आपने क्वेश्चन कर भी लिया है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। इसे रफ कर रहा हूं मैं, आप वीडियो रोक के आराम से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ध्यान से देखिए जरा। क्वेश्चन 2 के अंदर क्या रखा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू y इक्वल्स टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 3x प्लस c e की पावर x वेयर a b एंड c आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जहां a b c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें ये इक्वेशन दे रखी है, a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 3x प्लस c e की पावर x।
ठीक, और मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्योंकि यहाँ 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव 3 बार करूँगा। ठीक, डिफरेंशिएट कर दें इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे, आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a e की पावर 2x, और e की पावर 2x का फिर से चेन रूल के अकॉर्डिंग, भाई a तो कांस्टेंट है, e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का करेंगे तो 2 माइनस 3b e की पावर माइनस 3x प्लस c e की पावर x। ठीक, ये मुझे इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर दी थी और ये हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लिया। अभी एक बार डेरिवेटिव करने के बाद कांस्टेंट नहीं हटा। ठीक, या तो मैं ऐसे ही दूसरी तीसरी बार डेरिवेटिव कर लूँ पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन आप एक बार करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ वापस करके y नहीं बनने का। ठीक, तो मुझे क्वेश्चन में कोशिश करनी है कि मैं एलिमिनेट करता चलूँ अगर कांस्टेंट हो रहे हैं, और वो भी इजीली हो सकते हैं अगर मैं इस इक्वेशन में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो c e की पावर x और माइनस c e की पावर x कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, LHS में से LHS घटा दें, माइनस y। ठीक, इसमें से अगर इसे माइनस करूंगा तो 2a e की पावर 2x माइनस a e की पावर 2x, तो ये बचेगा a e की पावर 2x। इसमें से इसे माइनस करेंगे अगर तो माइनस का 3b e की पावर माइनस 3x और माइनस का b e की पावर माइनस 3x, तो ये ऐड होगा, माइनस का 4b e की पावर माइनस 3x आ जाएगा, और c e की पावर x में से c e की पावर x माइनस करने पे ये वैल्यू आएगी मेरे पास 0। ठीक, तो अब क्या हुआ कि जो इक्वेशन बन के आई है इस इक्वेशन के अंदर एक कांस्टेंट एलिमिनेट हो चुका है। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं इसका फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट है e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2, और माइनस इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो 3 माइनस 3 आगे आएगा तो ये प्लस 12b e की पावर माइनस 3x, ये आ चुका। ठीक है, थर्ड इक्वेशन का एक बार फिर से डिफरेंशिएट करके ये मेरे पास फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब देखो ध्यान से, अगर मैं एक कांस्टेंट और एलिमिनेट करना चाहूँ यहाँ तो मुझे क्या करना होगा कि इस इक्वेशन में से मैं इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँ, लेकिन उसके लिए यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये कैंसिल करना है और ऐड करूँगा, तब मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 3 एंड एडिंग इट टू इक्वेशन 4। इक्वेशन थर्ड में 3 की मल्टीप्लाई करके उसे फोर्थ इक्वेशन में हमें ऐड करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 dy बाई डी एक्स माइनस 3y, मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 3a e की पावर 2x माइनस 12b e की पावर माइनस 3x, और इस इक्वेशन में इसे ऐड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2a e की पावर 2x प्लस 12b e की पावर माइनस 3x। तो जब मैं इसे ऐड करूँगा तो होगा क्या कि ये तो कैंसिल हो चुका होगा। ठीक, मैं ऊपर आगे लिख रहा हूँ, ऐड करके क्या आएगा, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये बचेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और माइनस डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स। तो 3 डी वाई बाई डी एक्स में से अगर डी वाई बाई डी एक्स माइनस कर दें तो प्लस का 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू, इन्हें ऐड करूंगा तो 3 + 2 5a e की पावर 2x, तो 5a e की पावर 2x। ठीक, तो 2 बार डिफरेंशिएट हमने अभी इक्वेशन को किया, और जो हमारी ये इक्वेशन आई है इसके अंदर अब एक कांस्टेंट बचा, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट बचा है, और 3 कांस्टेंट थे, तो अभी मैं एक बार डिफरेंशिएट और कर सकता हूँ। तो मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ,
अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इक्वेशन बन जाएगी डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 10a e की पावर 2x। ठीक, अब मैं क्या करूं, ये 5a e की पावर 2x की वैल्यू थी, जो इक्वेशन नंबर ये 5 बनी, इक्वेशन 5 की ये वैल्यू यहां पुट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 5 ये बनेगा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू, ये 10 है, 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, और 5a की पावर 2x की है पूरी वैल्यू में यहाँ रख दूँ, तो 2d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स माइनस 3y। तो अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी टू d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4dy बाई डी एक्स और माइनस 6y। ठीक, मैं सारी इक्वेशन इस तरफ ले आऊं, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब ये कट गया। ठीक, ये 4 इधर आएगा तो माइनस 7dy बाई डी एक्स बन जाएगा, क्योंकि माइनस का 3 यहाँ ऑलरेडी है, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस, और प्लस 6y इधर आ जाएगा, माइनस 6y इधर आ जाएगा तो प्लस 6y। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई इस इक्वेशन की। ठीक, आप एक बार आंसर अपनी बुक में मैच कर लें, पीछे आंसर दिए हुए हैं, यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक, ध्यान से इसे देख लें एक बार, क्या किया हमने, इक्वेशन ली, जो इक्वेशन दी थी उसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पर एक भी कांस्टेंट नहीं हटा, लेकिन अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन बन गई, एक कांस्टेंट कैंसिल हो चुका। अब इसका फिर से डिफरेंशिएट कर दें, फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद अगर मैं एक कांस्टेंट और कैंसिल करना चाह रहा हूं तो मुझे इस इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करके इसको इधर ऐड करना होगा। तो हमने 3 की मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड करा दिया, मैंने यहाँ आगे लिख दिया ऊपर, ये ऐड करने के बाद आ गया। अब एक कांस्टेंट बचा, तो मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएट करूं और यहाँ से 5a e की पावर 2x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें ताकि एक भी कांस्टेंट ना बचे। मैंने सारे कांस्टेंट एलिमिनेट कर दिए हैं। ठीक, और ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्लियर स्टूडेंट्स, आप इसे रोक के आराम से उतार लें। ठीक है, कोई स्टेप में या किसी चीज़ में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मैं फ़ोन नंबर लास्ट वीडियो के अंदर आपको दिया था, इसमें भी लास्ट में कहीं मैं बता दूंगा, आप उस नंबर पे भी डाउट बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी स्टेप में तो आप वापस करके एक बार देख लें जरूर, तभी आप आगे बढ़ें। और अपनी पढ़ाई टाइम से स्टार्ट कर दें ताकि एग्ज़ाम्स जल्दी, जैसे अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स की प्रॉब्लम थोड़ी रही थी टाइमिंग की, वो समस्या दोबारा ना आए, आप सिलेबस अपना समय से पूरा कर सकें। उसके लिए आपको समय से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। देखिए जरा आप क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िएगा। ये क्या रखा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। मुझे एक कर्व दे रखा है, मतलब एक इक्वेशन दे रखी है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या दी हुई है, y इक्वल टू ई की पावर x a cos x प्लस b sin x। ठीक, ये मुझे एक इक्वेशन दी है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, और a और b क्या क्या रखे हैं, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो यहाँ a और b आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है। ठीक, क्या करना है मुझे, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो दो कांस्टेंट हैं, दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, यानी कि मैं इसका 2 बार डेरिवेटिव कर सकता हूँ। अगेन मतलब डिफरेंशिएट कर दूं मैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन फर्स्ट है ये, तो dy बाई डी एक्स
ई की पावर एक्स, देखिए प्रोडक्ट रूल चलेगा इस फंक्शन में और इस पूरे फंक्शन में क्या चलेगा, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट लिखा एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव कर दें, ए कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का कितना हो गया, कोस एक्स, ठीक है, प्लस ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स एज इट इज लिखा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट किया तो ई की पावर एक्स आ गया। क्लियर। अब एक बार जो डिफरेंशिएट करके वैल्यू बनी, अगर इक्वेशन फर्स्ट से मैं पूरी वैल्यू यहाँ रख दूँ, दरअसल कांस्टेंट तो एलिमिनेट नहीं हो पा रहे, लेकिन कांस्टेंट दो जगह आ गए, प्रोडक्ट रूल की वजह से ए और बी दो जगह आ गए, तो कम से कम मैं इसे तो वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। आप कोशिश करिए कांस्टेंट, देखिए मोटिव कांस्टेंट हटाना है और उसमें दो बार इसे डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स और प्लस वाई, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट से इतने की वैल्यू हमने क्या रख दी, वाई रख दी। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं इसका एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट लिखा है एज इट इज, इसका डिफरेंशिएट करा दें तो माइनस ए साइन एक्स का कोस एक्स प्लस बी कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, तो मैं यहाँ माइनस कर रहा हूँ, माइनस बी साइन एक्स प्लस ये ब्रैकेट लिखा है एज इट इज, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा, तो ये आ गया, और प्लस y का डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स, ठीक। यहां तक सब बात क्लियर है। इक्वेशन दी थी, उसका डिफरेंशिएट कर दिया, अब फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू यहां रख दी y की और उस इक्वेशन का दोबारा डिफरेंशिएट कराया, मान लीजिए इक्वेशन सेकंड है, ठीक। तो मैं यहां क्या कह सकता हूं, देखिए इसमें से तो माइनस कॉमन ले लें, ध्यान से समझिएगा, इसमें से तो माइनस कॉमन ले लें, ये बच गया a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स, ठीक है, प्लस ये जो वैल्यू है, क्या ये वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से मैं इतनी वैल्यू निकाल दूं, क्या आएगी इतनी वैल्यू, ये आएगी डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू, ठीक, और प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये है, ठीक। तो इतने की वैल्यू निकाल के मैंने यहाँ पुट कर दी, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। अब अगर ध्यान से आप देखें तो ये क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं रखता हूँ वैल्यू इसकी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है ये वाली इतनी, ये वैल्यू y की है, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई और प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई और प्लस का टू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस के टू डी वाई बाई डी एक्स को मैं इधर ले आऊँ, प्लस के टू डी वाई बाई डी एक्स को मैं इधर ले आऊँ, तो ये बन जाएगा माइनस का टू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई माइनस टू वाई और इधर ले आएंगे तो प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहाँ से दोनों कांस्टेंट हट चुके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, ठीक। ये आंसर आप देख लें एक बार पीछे, तो डी क्यूब वाई बाई थर्ड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपके आंसर आ चुके हैं 3। कोई डाउट किसी तरह का है तो आप जरूर बताएं कमेंट करके, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट कोई सजेशन है तो आप उसे ज़रूर बताएं, और अगर आपको लगता है ये परफेक्ट है तो लाइक कर दें, ताकि ये मुझे पता चल जाए कि हाँ मैं मेहनत जो कर रहा हूँ वो समझ में आ रही है आपके। कभी ऐसा ना हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ दूर होनी चाहिए, आपके बताने से ही वो समस्या दूर हो सकती है।
ठीक, चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जरा ध्यान से, आप इसे लिख लीजिएगा, रोक के वीडियो आराम से। कोई डाउट है तो रिवाइंड करके देख लेना दोबारा से, कोई समस्या नहीं है। ठीक, और ऐसा ना करना कि आप एक ही दिन में 5-6 वीडियो या 2 वीडियो, जैसे कि अभी ये सेकंड वीडियो है इस पार्ट की, तो एक दिन में ना देखें। एक दिन का काम सिर्फ एक वीडियो का है, पहले उसका होमवर्क पूरा करा जाए जो आपको बताया जा रहा है, तब आप नेक्स्ट पार्ट पर चलें। ठीक, डेली एक रूटीन के साथ ही आप इस काम को कर सकते हैं। अगर एक दिन में सारी वीडियो देख देंगे तो काम नहीं चलने का, बिल्कुल भी नहीं चलने का। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ये कह रखा है, बाय एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट a and b ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच xy इक्वल्स टू a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस x स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन। a और b कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, जहां xy इज इक्वल्स टू, मतलब जो इक्वेशन लिखी हुई है वो दे रखी है a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन। ठीक, ये जो लिखा है ये एक सॉल्यूशन है। तो क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट करा लेते हैं, वही अपना सिंपल सा लॉजिक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स लिखा है एज इट इज वाई का dy बाई डी एक्स प्लस वाई लिखा है एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएट 1। प्रोडक्ट रूल चल गया है। a की पावर x का a e की पावर x प्लस b की पावर माइनस x का माइनस b e की पावर माइनस x और x स्क्वायर का हो गया 2x। ठीक, मैं इसे 2 ही बार डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है, एक बार में डिफरेंशिएट कर चुका। अब बात आती है कि कांस्टेंट कैसे एलिमिनेट करने हैं आपको। तो मैंने इसे डिफरेंशिएट तो कर लिया, अब क्या करना चाहिए, अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं तो शायद एक कांस्टेंट हट जाएगा। ठीक, तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो ये आएगा x dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू a e की पावर x प्लस, या पहले से लिखते हैं, माइनस b e की पावर माइनस x प्लस 2x प्लस a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x और प्लस x स्क्वायर। तो ये b e की पावर माइनस x और प्लस का b e की पावर माइनस x ये कैंसिल हो गए, तो ये क्या बच गया, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2a e की पावर x प्लस 2x और प्लस x स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसे एक बार हम फिर से डिफरेंशिएट करा ले। नाउ अगेन डिफरेंशिएट, या डिफरेंशिएट कराने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर और ये 2x को इधर ही ले आऊँ, तो इक्वेशन बन जाएगी x dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a e की पावर x। ठीक, नाउ अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या बनेगा, x लिखा है एज इट इज dy बाई डी एक्स का d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल चला दिया है यहाँ, प्लस dy बाई डी एक्स लिखा है एज इट इज x का 1 प्लस y का dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ एक्स वाई प्लस एक्स वाई का, तो फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल चलना है x dy बाई डी एक्स प्लस वाई लिखा है इस x का डिफरेंशिएट 1 माइनस 2x का माइनस 2 और x स्क्वायर का माइनस 2x और 2a e की पावर x का हो गया 2a e की पावर x। ठीक, क्योंकि 2a कांस्टेंट है और e की पावर x का e की पावर x ये बन गया। तो ये इक्वेशन बनी थी थर्ड और डिफरेंशिएट करने के बाद ये बन गई मान लो फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में इक्वल रख दूँ क्योंकि दोनों की RHS सेम है, क्योंकि मुझे अभी ये a कांस्टेंट एलिमिनेट कराना है, तो a कांस्टेंट हटाने के लिए मैं इन दोनों को इक्वल रख दूंगा तो a कांस्टेंट हट जाएगा।
या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी हट जाएगा, मर्जी है आपकी। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसके बराबर x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसे मैं लिख दूं 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2 dy बाई डी एक्स। ठीक, ये dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 2 dy बाई डी एक्स प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस y माइनस 2 और माइनस 2x। ठीक, तो अब ध्यान से देखेंगे तो x dy बाई डी एक्स से x dy बाई डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, प्लस y से प्लस y कैंसिल आउट हो गया बोथ साइड, माइनस 2x से माइनस 2x कैंसिल आउट हो गया। तो इक्वेशन बची एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स माइनस 2। मैं इन वैल्यूज को उधर भेज दूं तो इक्वेशन बन चुकी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर है। अब 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक, ऑर्डर मतलब 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ से हट चुके हैं। एक बार इसका आंसर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये है एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ध्यान से इसे देख लें, कोई स्टेप कुछ भी दिक्कत है, सिंपल वही काम करा है, इक्वेशन लिखी, उसका डिफरेंशिएट किया एक्स का रेस्पेक्ट में, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हम दोनों इक्वेशन ऐड करने के बाद ये जो कट जाएगा b की पावर माइनस एक्स से b की पावर माइनस एक्स, और फिर एक बार फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे और हम ये जो कांस्टेंट बच रहा है इस कांस्टेंट को भी क्या कर देंगे, एलिमिनेट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, ध्यान से पढ़िएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल्स टू c x माइनस c का होल स्क्वायर वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो मुझे ये इक्वेशन दी है y इज इक्वल्स टू c x माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक, और क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो ध्यान से समझिए, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करा दूं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि एक कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट सिर्फ एक है, तो मैं इसका एक ही बार डिफरेंशिएट कराऊंगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट c है, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, c तो कांस्टेंट है, x माइनस सी के होल स्क्वायर का होगा तो 2 पावर आगे आ जाएगी x माइनस सी। ठीक, अब इसी से ही मुझे इसे एलिमिनेट करना है कांस्टेंट को। तो कैसे एलिमिनेट करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड का स्क्वायर करा दें। ये इक्वेशन फर्स्ट है, डिफरेंशिएट करके मान लो सेकंड आई, स्क्वायरिंग कराया तो ये हो गया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर x माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करा लूँ, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करा दूँ तो एटलीस्ट x माइनस सी का होल स्क्वायर कट जाएगा। तो डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय फर्स्ट, तो आएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर x माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c x माइनस सी का होल स्क्वायर। ये तो कट गया, c से एक पावर भी कैंसिल हो गई,
तो यहाँ c की वैल्यू मिल जाएगी, मैं इस 4 को डिवाइड में ले लूँ, c की वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बाय 4y इज इक्वल्स टू c बचा। ठीक, तो मेरे पास इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की ही वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन के अंदर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, तो बहुत आसान काम है, इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को मैं यहाँ पुट कर दूँ। ठीक, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट जाएगा। सेकंड इक्वेशन में अगर मैं c की वैल्यू को पुट करूंगा तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, c के प्लेस पे लिखा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4y, ठीक, इंटू x माइनस c की वैल्यू फिर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4y। ठीक है, तो इसका मैं एलसीएम ले लूं। पहले ऐसा करते हैं, इस 4y को इधर लें, 4y dy बाई डी एक्स, और चाहते तो इस 2 से इसे 2 को कैंसिल कर देता, ये 2y बचता, 2y dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम लूँगा तो 4xy माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4y। ठीक, इसके अंदर मैंने एलसीएम ले लिया है, और यहाँ जो ये 2y था ये इधर भेज दिया। अब एक चीज़ ये देखिए, तो dy बाई डी एक्स इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक, ये एलसीएम वाला 4y फिर इधर ले आऊँ तो 8y स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स 4xy माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। चाहे तो इस dy बाई डी एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 4xy dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स की होल क्यूब, dy बाई डी एक्स की होल क्यूब। ये जो वैल्यू आई है ये हमारा आंसर है। ठीक, एक बार आंसर शीट में हम आंसर देख लें, मैच कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 8y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4xy dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स की होल क्यूब। तो ये आंसर एकदम ठीक आ रहा है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। इक्वेशन दी थी, सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, तो मैं एक ही बार डिफरेंशिएट करा सकता था। मैंने डिफरेंशिएट कराया, देखा x माइनस सी का स्क्वायर कट सकता, अगर इसकी स्क्वायरिंग कर ले तो स्क्वायरिंग कर दी, डिवाइड करा दिया, कट गया। अब c की वैल्यू निकल गई, वो वैल्यू निकालते ही यहाँ पुट कर दो और एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि आपके बीएससी के जितने भी साथ के स्टूडेंट्स हैं सब तक ये चीज़ पहुंच सके, या जो भी पढ़ने की इच्छा रखता है एटलीस्ट वो बच्चा तो पढ़ सकता है। ठीक, क्योंकि सबसे कम स्टडी मटेरियल ऑनलाइन जो है वो बीएससी के लिए ही अवेलेबल है। तो देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 ये क्या रखा है, शो दैट ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो मुझे एक इक्वेशन दे रखी है, ये शो करना है कि जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन नीचे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसका सॉल्यूशन है। तो या तो हम जैसे आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके कोई मेथड लगा के सॉल्व करते और ये आंसर ले आते, पर फिलहाल इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना सीख रहे हैं। तो मुझे जो सॉल्यूशन दिया है मैं उससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करूंगा और ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रूफ करना है मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में। मुझे लाना है x y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा, तो इसे सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से समझिए। सीधी सी बात है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं तो हम दो बार तो डिफरेंशिएट कर ही लेंगे। ax स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो गया 2ax, by स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो गया 2by dy बाई डी एक्स, और 1 का हो गया 0। ठीक, मैंने इस इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएट कर लिया। अभी 2 कॉमन आ रहा है, मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ax प्लस by dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये 0 में चला गया, तो ये इक्वेशन बन गई।
ठीक है, इक्वेशन में क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एक बार डिफरेंशिएट करा के इक्वेशन बनी। अभी दो कांस्टेंट थे, एक भी एलिमिनेट नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बार और डिफरेंशिएट करा सकता हूँ, तो मैं दोबारा डिफरेंशिएट करा लूँ। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में अगर इसे दोबारा डिफरेंशिएट कराएंगे तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस बी, वाई और डी वाई बाई डी एक्स के बीच में प्रोडक्ट रूल चलेगा, तो वाई लिखा है एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स लिखा है एज इट इज, इस वाई का फिर से डी वाई बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन बन गई ए प्लस बी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। नाउ अब ध्यान से समझिए, अब मैं जो कांस्टेंट है इन्हें एलिमिनेट कराने के लिए क्या करूं, इस इक्वेशन में x की मल्टीप्लाई करा दूं और इस थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक, पहले मल्टीप्लाई करा लूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय x, तो x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ax प्लस bx वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नाउ इस इक्वेशन से इसे सब्ट्रैक्ट कर लूँ, सब्ट्रैक्ट करा दूँ फोर्थ इक्वेशन में से, कौन सी इक्वेशन, सेकेंड। तो अगर सब्ट्रैक्ट कराते हैं इक्वेशन 4 माइनस सेकेंड, फोर्थ इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन, तो ax माइनस ax कट जाएगा, ये बचा bx y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब b यहाँ से कॉमन आया और b कॉमन लेके 0 में पहुंचा दिया, तो ये बचा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन में मैंने x की मल्टीप्लाई करा दी है। और ये अब अगर हम प्रूफ की तरफ देखें तो प्रूफ, अच्छा मल्टीप्लाई कराने की जरूरत ही नहीं थी ना, प्रूफ तो ऐसे ही हो रहा है, ये प्रूफ करना है, तो यस हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस इक्वेशन को लेके चल रहे हैं हम, जिसका मुझे दिखाना है कि ये सॉल्यूशन है, मैं उसे डिफरेंशिएट कराऊं, डिफरेंशिएट कराया, कांस्टेंट नहीं हटा, फिर से डिफरेंशिएट कराया, अब 2 बार डिफरेंशिएट करा सकता था मैक्सिमम, अब मुझे कांस्टेंट हटाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए मैं इसमें x की मल्टीप्लाई करा के और यहाँ सब्ट्रैक्ट करा दूँ। सब्ट्रैक्ट कराने के बाद b आया, b पूरे में से कॉमन लेके आपको कहाँ पहुँचाना है, 0 में, तो b हट गया, दोनों कांस्टेंट हट गए, इक्वेशन का आंसर आ गया, ये प्रूफ हो गया, ये जो प्रूफ करना था, ये टू प्रूफ है। ठीक है, कोई परेशानी की बात तो नहीं है। चलिए, और ये जो आपकी वीडियो की लेंथ रहेगी मोस्टली आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में रहेगी, इतना आप रोज पढ़ सकते हैं, रोज एक वीडियो या दूसरे दिन आपको मिलती रहेगी, बस कंटिन्यूस अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। और कोशिश करना जैसे आगे टॉपिक पढ़ाए जाएँ तो डाउट्स आप अगर पहले ही मुझे कमेंट कर दो तो मैं उन क्वेश्चंस पे स्पेशल फोकस रख सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि 7 के 7 क्वेश्चन ही डाउट रहे हों, हो सकता है इनमें से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन डाउट है, किसी का कोई है, तो वो उस क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस, मुझे भी पता रहेगा हाँ भाई ये क्वेश्चन ज़्यादा डाउट आ रहा है। तो क्वेश्चन है शो दैट v इज इक्वल्स टू a अपॉन r प्लस b इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। मुझे एक इक्वेशन लिखी है v इज इक्वल्स टू a अपॉन r प्लस b। ठीक, और ये दिखाना है कि इक्वेशन का जो सॉल्यूशन, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी वी अपॉन आर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वैसे डिफरेंशिएट करा दो, सीधी सी बात है, 2 कांस्टेंट हैं और भी, तो 2 बार तो डिफरेंशिएट करा ही सकता हूँ। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, और मुझे प्रूफ में भी दिख रहा है कि भाई 2 बार डिफरेंशिएट करा रखा है। ठीक, तो डिफरेंशिएट कराएंगे डी वी बाई डी आर इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर का
भाई ए तो कांस्टेंट है और 1/r का डिफरेंशिएट -1/r²। ये 1/r है ना, तो इसे क्या लिखोगे, r की पावर -1 और x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx की पावर n -1, तो r की पावर -1 का ये हो जाएगा, यानी -1/r की पावर 2। ठीक, डायरेक्ट आप याद रखो 1/r का डिफरेंशिएट -1/r²। तो डिफरेंशिएट करा लिया, प्लस b का हो गया 0। अभी काम नहीं बना। ठीक, अभी दिक्कत क्या आ रही है, अच्छा क्वेश्चन के अंदर ए कैपिटल तो नहीं है, नहीं स्मॉल ही ये दे रखा है। अभी दोबारा डिफरेंशिएट करा लो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया d²v/dr² इज इक्वल्स टू 1/r² का करोगे तो -2/r³ आ जाएगा, यानी d²v/dr² की वैल्यू आ गई 2a/r³। ठीक, ये इक्वेशन सेकंड बन गई थी और ये हमारी थर्ड बन गई। ये जो गिवन है वो फर्स्ट इक्वेशन मान लें। तो a हटाना है, देखो b कांस्टेंट तो हट गया, अब रह गया सिर्फ a कांस्टेंट हटाना, और मैं और डेरिवेटिव नहीं कर सकता क्योंकि दो ही कांस्टेंट थे, तो दोनों कांस्टेंट हम 2 बार डेरिवेटिव कर चुके हैं। तो अगर मैं इन इक्वेशंस को डिवाइड करा दूं, डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से हम डिवाइड करा दें, तो d²v/dr² इज इक्वल्स टू 2a/r³ और अपॉन में ये आ गया dv/dr और यहां आ गया -a/r²। तो a से a कैंसिल, r³ से r² से r³ की 2 पावर कट गई, ये आ गया d²v/dr² इज इक्वल्स टू -2/r और ये dv/dr डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई में पहुंच गया, इसे आप इधर ले आए, d²v/dr² प्लस 2/r dv/dr इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी। आप इन सारे क्वेश्चंस को करके जरूर देख लें, लिख लें, कॉपी बना लें अपनी, जहाँ पे आप इन्हें नोट करेंगे वीडियो रोक के नोट कर लेना, और साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। ये नहीं कि खाली उतार लिया काम चल गया, नहीं, करके भी देखने हैं ये क्वेश्चंस। ठीक, खाली ये नहीं होगा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं, हमें ये टॉपिक क्लियर करना है। इस पूरी बुक के अंदर इतने मेथड्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, हर मेथड हमें क्लियर होना चाहिए। अगर बुक कंप्लीट कराने के बाद कुछ समय बचा तो मे बी मैं कुछ क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के आपको सॉल्व करा दूं। ठीक, और चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करनी है ताकि नई वीडियो जैसे आए आपको तुरंत पता चल जाए, और आपको वीडियो शेयर भी करनी है अपने साथ के बीएससी के बच्चों को ताकि वो पढ़ सकें और हम ग्रो कर सकें। मैं जब भी मेहनत कर पाऊंगा जब मैं ग्रो कर रहा हूँ। ठीक, मेरा मोटिवेशन सिर्फ वो ही है, आपके समझ में आएगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे, यही मोटिवेशन है। ठीक है, धन्यवाद।